चलिए, लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 था मत्स्य अवतार का, उसमें हमने जाना कैरेक्टर्स कौन-कौन से थे, किरदार कौन-कौन से थे। और अगर आप सेकंड वीडियो पे आ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो की लिंक मैंने रखी है, आप वो पहले वीडियो देखो तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है इस कहानी की जो चल रही है। तो आइए जानते हैं मत्स्य अवतार की आगे की कहानी। अब हैग्रीव नाम का एक राक्षस था, जो राक्षस का आधा शरीर था, जो मुख था वो घोड़े का था और शरीर इंसान का था। अब उसने क्या किया, अब ब्रह्मा जी अपना कार्य कर रहे थे संसार बनाने का, और उसमें उनको नींद आ गई। अब हैग्रीव राक्षस ने क्या किया, जो वेद थे वो चुरा लिए। किनसे? ब्रह्मा जी से। अब ये सब देख लिया विष्णु जी ने। अब उनको लगा कि ये वेद तो वापस लाने पड़ेंगे। सो मत्स्य अवतार लेने का एक और रीज़न था विष्णु जी का, जो कि था कि हैग्रीव से वेद वापस लेना। तो उन्होंने राजा मनु से ये भी कहा था कि जब भी तुम ये नौका बना लो, ये जहाज़ बना लो, तो वेद को भी वापस लेके आना और सुरक्षित रखना है। अब राजा मनु ने शुरुआत की नौका बनाने की, नौका बन गई। समय आ गया आगे कि ये सब कुछ अ, साथ में लेके वो नौका में चले जाएँ। सप्तऋषि को इकट्ठा किया, सप्तऋषि से मिले, उनको बुलाया गया, उनसे प्रार्थना की और उनको साथ में लिया। फिर जो भी अ, बीज थे, जो भी जानवर थे, जो जिनको आगे लेके जाना था अगले युग में, उन सबको इकट्ठा किया और सबको जहाज़ में बिठाया। अब प्रलय आया। अब नौका थे तो बहुत बड़ी, उसमें आर्क भी बहुत बड़ा था, सब कुछ बहुत था। लेकिन वो नौका क्या झेल सकती थी इतने बड़े प्रलय को? तब उनकी मदद करने आया वो मत्स्या जो जिन्होंने वादा किया था वैवस्वत मनु से कि आपकी मैं रक्षा ज़रूर करूँगा। उनके जो मत्स्य था उनमें बहुत बड़ा एक हॉर्न था आगे से। अ, वो उन्होंने आर्क पर बांधा और नौका को खींचते ले गए। कहाँ पर? हिमालय पर। हिमालय तक ले गए और सभी लोगों की रक्षा की, और वहाँ पर एक नई ज़िंदगी और नए युग की शुरुआत हुई थी। मनु, उनकी पत्नी और बाकी सब भी वहाँ पर रहे और वहाँ पर नए युग की शुरुआत हुई प्रलय के बाद। अब बात ये आती है वेद का क्या हुआ? जी हाँ, वेद में यूँ हुआ है, कृष्ण भगवान जो मत्स्य अवतार था, विष्णु जी ने हैग्रीव से युद्ध किया और वो वेद को बचाया, और जाकर वो वेद राजा मन्नु को दे दिए। वो वेद उनको दिए और वो सुरक्षित हिमावन पर पहुंच गए। अब माना जाता है कि आगे जाकर जो स्वयंभू मनु थे, वैवस्वत मनु जिनकी हम बात करें, उनकी 3 पुत्रियाँ थी और उनमें से एक थी पत्नी राजा दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। सो इसी तरह ये कहानी आई, और पहला जो अवतार था मत्स्य अवतार, ये भी इसीलिए लिया गया था क्योंकि अधर्म बढ़ गया था। जो प्रलय आया था वो इसीलिए आया था कि लोग भूल चुके थे कि क्या है धरती पर हमारा रीज़न जन्म लेने का, वो याद दिलाने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। लेकिन हाँ, लोग भूल चुके थे। इन लोगों में से एक कोई था जो धर्म की रक्षा करना जानता था, इसलिए उसे सत्यव्रत मनु भी कहा जाता है। जी हाँ। और एक कहानी ये भी है कि ये जो मत्स्य अवतार था वो फर्स्ट रिवोल्यूशन था। वी आर द आवर एंसेस्टर्स ऑफ एंसेस्टर्स। हम कितने भी आगे चल जाए करोड़ों साल पहले, तब रिवोल्यूशन आया था। हम सब डार्विन की थियोरी भी जानते हैं, राइट? तो उनके हिसाब से फिश वेर अवर एंसेस्टर्स। सो ये तो हमारे पास तो युगों से है। सो वी कैन रिलेट कि इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, ये हकीकत है। और इसके प्रूफ्स आज भी है, आज भी हिमालय भी है, कोस्टल एरिया भी है, और ऐसा भी एक एरिया है भारत में कि जो पूरा कोस्टल साउथ में है, जो पानी के नीचे चला गया था प्रलय में, जब वहाँ प्रलय आया था। जो प्रलय की मैं बात कर रही हूँ वो प्रलय था, और उसमें एक पूरा, मैं ये बोलूँ कि एक पूरा राज्य पानी के अंदर चला गया था उस प्रलय में। तो ये सारे प्रूफ्स हैं, है ना, कि वो सारी चीज़ें हुई थी, और विथ टाइम वो सब कुछ बदला है, और वो सब कुछ हमारे पास आज नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं इन कहानियों से, है ना। ज्योग्राफिकल
बदलाव भी बहुत सारे आए हैं। कोई भी अवतार ले लो विष्णु भगवान का, उसके प्रूफ्स नहीं है ऐसा नहीं है। हम सब लोग माता सती और शंकर भगवान की प्रेम कहानी जानते हैं। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, है ना? तो इन सब ये सारी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। वी आर सो लकी कि हम आज भी ये सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको सुनने में अच्छा लगा हो, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ नया जानने को मिला हो इस कहानी से तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू। नमस्कार।